Welcome, dear friends. Today we discuss partial differentiation exercise 5.3 solutions. क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें क्या बोला कि x इक्वल टू आर कोस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा, इनको यूज करके हमें फर्स्टली क्या प्रूव करना है कि कर्ल r बाय कर्ल x इज इक्वल टू कर्ल x बाय कर्ल r। सबसे पहले x और y को हम क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r। जब x को करेंगे तो हमारे पास कोस थीटा आएगा, और जब हम y को करेंगे विद रिस्पेक्ट टू r हमारे पास साइन थीटा आएगा। नाउ x इज इक्वल टू आर कोस थीटा को इक्वेशन 1 देंगे, और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा को इक्वेशन 2 देंगे। नाउ स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ से एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। कोस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर थीटा हमारा 1 होता है, और यहाँ से मैंने आर स्क्वेयर कॉमन ले लिया, और इधर से हमारे पास क्या बचता है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की होल पावर 1/2 इज इक्वल टू आर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो कर्ल बाय कर्ल एक्स ऑफ आर अभी हमने वैल्यू निकाल ली है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की होल पावर 1/2। ये LHS साइड है, और RHS में कर्ल एक्स बाय कर्ल आर, कर्ल एक्स बाय कर्ल आर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो क्या है, कॉस थीटा। तो यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ होगा 1/2 एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की होल पावर 1/2 इंटू 2x, 2 से 2 कैंसिल, और ये क्या है, बचेगा x। इसको नीचे ले जाएंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की होल पावर 1/2 किसके इक्वल है, r के। तो यहाँ से हमारे पास x बाई आर, x की वैल्यू क्या थी, r कोस थीटा, यहाँ पे पुट करेंगे, r से r कैंसिल, और दोनों इक्वल किसके आगे, कोस थीटा के। यही हमने प्रूफ करना था। सेकंड पार्ट में देखिए क्या कहा है कि 1/r मल्टीप्लाई कर्ल एक्स बाय कर्ल थीटा इज इक्वल टू r टाइम्स ऑफ कर्ल थीटा बाय कर्ल एक्स। इसके लिए हमें किसकी जरूरत है, थीटा की। अब थीटा कैसे निकलेगा, जो इक्वेशन सेकंड है उसको हम 1 से डिवाइड कर देंगे। तो साइन थीटा बाय कोस थीटा मेरा टेन थीटा इक्वल होता है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, टेंजेंट इनवर्स y बाय एक्स। अब 1/r कर्ल बाय कर्ल थीटा ऑफ r कोस थीटा, तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, और r एज इट इज। अब r से r कैंसिल, और हमारे पास LHS में बचेगा माइनस साइन थीटा। नाउ r मल्टीप्लाइड बाय कर्ल एक्स ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू अभी हमने ये निकाली थी वो पुट करेंगे। अब टेंजेंट इनवर्स x किसके इक्वल होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, उसका यूज करेंगे। तो r इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। अब y प्लस एक्स का हमने क्या करना है, डेरिवेटिव। तो y हमारा क्या है, कांस्टेंट y हमने इधर लिख लिया, 1/x का करेंगे तो -1/x स्क्वेयर आएगा। यहाँ मैंने एलसीएम लिया तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और नीचे क्या बचेगा, एक्स स्क्वेयर, वो मैं ऊपर ले गया, ठीक है। और यहाँ पे एक r था, ये एक्स स्क्वेयर से ये एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचेगा, r मल्टीप्लाई बाय माइनस वाई बाय एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर मेरा किसके इक्वल है, आर स्क्वेयर के। मैंने पुट कर दिया, r इंटू वाई की वैल्यू क्या थी, r साइन थीटा। अब दोनों r से r स्क्वेयर कैंसिल हो चुका है, साइन थीटा और साइन थीटा हमारा दोनों साइड आ चुका है, यही हमने प्रूफ करना। थर्ड पार्ट में क्या बोला है कि कर्ल r बाय कर्ल x का स्क्वेयर प्लस कर्ल r बाय कर्ल y का स्क्वेयर, वो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। कर्ल r बाय कर्ल x, अब देखिए
कर्ल आर बाय कर्ल एक्स, यहाँ पे मैंने सॉल्व किया तो वैल्यू क्या आ रही थी, एक्स बाय आर, तो वही यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो एक्स बाय आर। सिमिलरली अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू वाई करता हूँ तो क्या आ जाएगा, वाई बाय आर। दोनों का स्क्वायर करूँगा तो एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और नीचे एलसीएम लूँगा, ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मेरी क्या है, आर स्क्वायर। दोनों कैंसिल हो जाएंगे और मेरे पास यहाँ पे 1 बचेगा। यही मुझे यहाँ प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्या बोला कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए यू प्लस बी वी, इसे मैंने इक्वेशन 1 मान लिया, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए यू माइनस पी वी, ये हमने इक्वेशन 2 मान लिया। अब इसको क्या किया मैंने, स्क्वायर को हटा दिया, तो सिंपल एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए यू प्लस पी वी की होल पावर 1/2, और इसी तरह वाई इज इक्वल टू ए यू माइनस बी वी की होल पावर 1/2। अब इसमें हमें प्रूफ क्या करना है कि कर्ल यू बाय कर्ल एक्स इंटू कर्ल एक्स बाय कर्ल यू, ये नीचे जो लिखे रहे हैं ये कांस्टेंट रहेंगे, इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू कर्ल वी बाय कर्ल वाई इंटू कर्ल वाई बाय कर्ल वी, वो क्या होंगे, इक्वल। अब हमारे पास x है, इसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u, v एज ए कांस्टेंट, तो जब x को यहाँ से करेंगे तो 1/2 ए यू प्लस बी वी की होल पावर क्या हो जाएगा, -1/2। अब विद रिस्पेक्ट टू किसके कर रहे हैं, u, तो क्या बचेगा, a। अब ए यू प्लस बी वी की होल पावर 1/2, जब मैं इसे नीचे ले जाऊंगा वो किसके इक्वल है, x के, तो a बाय 2x। सिमिलरली विद, जब हम विद रिस्पेक्ट टू v करेंगे y का, तो 1/2 ए यू माइनस बी वी की होल पावर 1/2। अब माइनस बी वी था, अब माइनस बी वी में रिस्पेक्ट टू वी का 1 और माइनस बी हमारे पास बचेगा, और ये हमें पता है ए यू माइनस बी वी की होल पावर 1/2 किसके इक्वल है, वाई के, तो -b/2y। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 6 दे लिया। अब इसमें थोड़ा सा हमें ट्रिक टाइप लगानी पड़ेगी, जैसे अब हमने वैल्यू किसकी निकाल ली है, अभी पहले कर्ल यू बाय कर्ल एक्स की वैल्यू निकालनी है। अभी हमने क्या किया था कि कर्ल एक्स बाय कर्ल यू और कर्ल वाई बाय कर्ल वी, इन दो की वैल्यू निकली है। अभी हमें किसकी निकालनी है, कर्ल यू बाय कर्ल एक्स। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी क्या किया, इक्वेशन 1 और 2 का ऐड कर दिया। ऐड करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2au आएगा। फिर इसको हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास क्या, देखो एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x, और y का कुछ नहीं 0 हो गया, और 2au है। अब 2a कांस्टेंट है, u का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू s, तो कर्ल u बाय कर्ल x, जिसकी हमें वैल्यू चाहिए थी। ये 2a मैं नीचे ले गया, 2 से 2 कैंसिल, तो x बाय a इसकी वैल्यू आ गई। दूसरा क्या करेंगे, हम इन्हीं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद मुझे मिलेगा 2bv। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, एक्स स्क्वायर तो हमारा क्या था, 0 हो गया, माइनस 2y रिस्पेक्ट टू y किया था, तो इज इक्वल टू 2b, और y का कर्ल v बाय कर्ल y, ठीक है, कर्ल v बाय कर्ल y, यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, -y/b। कर्ल u बाय कर्ल y, इसे इक्वेशन 7 दे दिया, और कर्ल v बाय कर्ल y, इसको हमने इक्वेशन नंबर 8 दे दिया। नाउ अब हमने क्या करना है, सिंपल सी बात है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे वैल्यू क्या आई है, a/2x, कर्ल x बाय कर्ल u, और कर्ल u बाय कर्ल x, इसकी वैल्यू क्या थी, x/a, उसकी वैल्यू थी a/2x। दोनों को मल्टीप्लाई किया, a से a कैंसिल, x से, तो 1/2।
यहाँ भी हमारा क्या आ गया 1/2। फिर क्या दिया था क्वेश्चन में 1/2। अब इक्वेशन में इसमें देखिए -y/b उसमें क्या था -b/2y। b से b कैंसिल, y से y कैंसिल और ये 1/2। यही हमने इसमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या दिया हुआ है कि अगर हमारा u इक्वल है lx प्लस my और v इक्वल है mx माइनस ly, तो हमें प्रूफ क्या करना है कि कर्ल u बाय कर्ल x इंटू कर्ल x बाय कर्ल u इक्वल होगा एल स्क्वेयर बाय एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर। सेकेंडली एक और चीज प्रूव करनी है कि कर्ल y बाय कर्ल v इंटू कर्ल v बाय कर्ल y वो इक्वल होगा एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एल स्क्वेयर। अब हमने क्या किया, इक्वेशन 1 और 2 मान लिया जो हमें u और v की वैल्यू दी हुई है। नाउ जो फर्स्ट है हमने उसको क्या कर दिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, कर्ल u बाय कर्ल x इज इक्वल टू, अब रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो क्या बचेगा l, x का 1 हो गया। सेकेंडली डिफरेंशिएट v विद रिस्पेक्ट टू v। तो यहाँ क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू v करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू mx है तो ये 0 हो गया माइनस l, इसका क्या बनेगा कर्ल y बाय कर्ल v। यहाँ से हम कर्ल y बाय कर्ल v की वैल्यू निकाल लेंगे। अब ये किसके को लाएंगे -1/l। है कि इसमें पहले हमने क्या करा था, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू s और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू v इक्वेशन 2। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 को l से और इक्वेशन 2 को m से और दोनों को ऐड कर देना। अब क्या था मेरा इक्वेशन 1, u इज इक्वल टू lx प्लस my और v इज इक्वल टू mx माइनस ly। u को किससे मल्टीप्लाई करना है मुझे, l से और v को m से। क्यों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने ये कंडीशन लगाई है, ठीक है। और इधर क्या था, एल स्क्वायर x हो जाएगा, इसको किससे मल्टीप्लाई किया था, l से, प्लस m l y। इधर क्या हो जाएगा, टू m कर रहे हैं तो m स्क्वायर x माइनस m l y। अब m l y और m l y दोनों मेरे कैंसिल हो गए। u l प्लस वी एम इज इक्वल टू एल स्क्वेयर एक्स प्लस एम स्क्वेयर एक्स। यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया तो एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर मेरे पास अंदर बचेगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u। अब डिफरेंशिएट इसको जब हम रिस्पेक्ट टू u करेंगे तो एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर एज इट इज, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा कर्ल x बाय कर्ल u और यहाँ पे रिस्पेक्ट टू u का 1 और क्या बचेगा l, और ये हमारा जो एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर था ये नीचे आ जाएगा। तो कर्ल x बाय कर्ल u ये वैल्यू यहाँ पे निकल चुकी है और कर्ल u बाय कर्ल x मैं निकाल चुका हूँ। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि इसकी वैल्यू l है और इसकी l बाय एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये प्रूफ हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। नाउ अब सेकंड पार्ट के लिए हमने जाना है जिसमें बचा क्या है हमारे पास, कर्ल v बाय कर्ल y। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय m, इक्वेशन सेकंड को l से। पिछली बार हमने क्या किया था, इक्वेशन 1 को l से कर दिया था और सेकंड को m से। इस बार हम चेंज करेंगे, 1 को m से करेंगे और सेकंड को l से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो um माइनस वी एल। अब पहले क्या किए, एल एक्स प्लस एम वाई को मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, m से, तो एल एक्स एम प्लस एम स्क्वेयर वाई माइनस करना है तो एम एल एक्स माइनस एल स्क्वेयर वाई। अब देखिए इसे ओपन करेंगे तो एल एम एक्स प्लस एम स्क्वेयर वाई माइनस एम एल एक्स प्लस एल स्क्वेयर वाई।
तो यहाँ से y मेरा कॉमन आ गया, तो एम स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर बचेगा मेरे पास। ठीक है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। अब रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो ये क्या हो गया, वी एम ज़ीरो माइनस, अब रिस्पेक्ट टू किसके कर रहे हैं, y, तो ये क्या हो जाएगा l एज इट इज, तो कर्ल v बाय कर्ल y इज इक्वल टू, यहाँ पे रिस्पेक्ट टू y का 1 और यहाँ बचा एम स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर से कर्ल v बाय कर्ल y इज इक्वल टू एम स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर और माइनस एल मेरा नीचे आ गया। ध्यान से देखिए, एम स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर बाय माइनस एल, ये किसकी वैल्यू है, कर्ल v बाय कर्ल y, और उधर हमने कर्ल y बाय कर्ल v की वैल्यू क्या निकाली थी, -1/l। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस से माइनस क्या हो गया प्लस, तो मेरे पास ऊपर क्या बचेगा, एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर बाय एल स्क्वेयर। यही मुझे प्रूफ करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू आर कोस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, और प्रूफ क्या करना है कि कर्ल स्क्वेयर आर बाय कर्ल एक्स स्क्वेयर प्लस कर्ल स्क्वेयर आर बाय कर्ल वाई स्क्वेयर इक्वल है 1/r ऑफ कर्ल आर बाय कर्ल एक्स का होल स्क्वेयर प्लस कर्ल आर बाय कर्ल वाई का होल स्क्वेयर। सबसे पहले क्या करेंगे, आर की वैल्यू मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाल ली थी सेम, तो क्या हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की होल पावर 1/2। अब इसको मैंने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसी तरह इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू वाई। क्यों, सबसे पहले मुझे किसकी निकालनी है, कर्ल आर बाय कर्ल एक्स निकालना है, तो यहाँ से निकल जाएगा मेरा, तो यहाँ से आर स्क्वेयर का 2r, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो कर्ल आर बाय कर्ल एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का क्या हो जाएगा 2x, तो यहाँ से कर्ल आर बाय कर्ल एक्स की वैल्यू निकल गई। नाउ डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से कर्ल स्क्वेयर आर बाय कर्ल एक्स स्क्वेयर जो हमें क्वेश्चन में मांगा है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, u बाई वी फॉर्म का यूज़ करेंगे, तो डिवाइड में आर स्क्वेयर, तो ये r ऊपर चला जाएगा माइनस एक्स इज इट इज इंटू कर्ल आर बाय कर्ल एक्स। कर्ल आर बाय कर्ल एक्स की वैल्यू मैं ऊपर निकाली थी एक्स बाय आर, वो यहाँ पे पुट कर दूंगा, ये आर स्क्वेयर नीचे ये वाला आर से मल्टीप्लाई होके आर क्यूब, ये आर इससे मल्टीप्लाई होके आर स्क्वेयर माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, तो मेरे पास ये बचेगा। सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू जब मैं वाई कर रहा हूँ, फिर कर्ल आर बाय कर्ल वाई की वैल्यू क्या आ रही है, वाई बाय आर, अगेन डिफरेंशिएट पे वैल्यू क्या रहेगी, आर स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बाय आर क्यूब। नाउ जो मेरी ये इक्वेशन सेकंड और थर्ड है, इन दोनों को ऐड करता हूँ, किसके लिए, LHS। क्या बोला था उसने, कर्ल स्क्वेयर आर बाय कर्ल एक्स स्क्वेयर प्लस कर्ल स्क्वेयर आर बाय कर्ल वाई स्क्वेयर। इसको जब मैं ऐड कर रहा हूँ तो आर क्यूब कॉमन, आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर 2r स्क्वेयर, यहाँ से माइनस कॉमन लेके मेरे पास बचता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, यहाँ से 2r स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर क्या था मेरा, आर स्क्वेयर के इक्वल, यहाँ मैंने पुट कर दिया, तो आर स्क्वेयर बचेगा यहाँ पे डिवाइडेड बाय आर क्यूब, 2r से 2r कैंसिल हो गए और यहाँ हमारे पास 1/r बचे। अब हम RHS को देखते हैं। कर्ल आर बाय कर्ल एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स बाय, कर्ल एक्स बाय कर्ल वाई की वैल्यू थी वाई बाय आर, दोनों का स्क्वायर किया, तो स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, एलसीएम लिया तो नीचे आर स्क्वायर बचेगा, ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, आर स्क्वायर, और यहाँ 1/r क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करने को कहा था,
तो आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कैंसिल हो गया और 1/r। LHS भी मेरी 1/r है और RHS मेरी 1/r आ चुकी है। यही दोनों इक्वल हमने प्रूफ करना था। फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इसमें क्या बोल रहा है कि कर्ल स्क्वेयर थीटा बाय कर्ल एक्स स्क्वेयर प्लस कर्ल स्क्वेयर थीटा बाय कर्ल वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ये हमें प्रूफ करना। एक्स हमारा सेम और वाई वही है, आर साइन थीटा। थीटा की वैल्यू ऑलरेडी मैं पहले क्वेश्चन में निकाल ली थी, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 5/x। अब इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगा तो टेंजेंट इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, तो 1/1 प्लस वाई बाई एक्स का स्क्वेयर और डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई बाई एक्स, तो y कांस्टेंट x का क्या हो जाएगा -1/x स्क्वेयर। यहाँ से x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर, एलसीएम लेके ये एक्स स्क्वेयर ऊपर चला गया और एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचेगा -y/x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। नाउ अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, किसकी वैल्यू मिलेगी मुझे, कर्ल स्क्वेयर थीटा बाय कर्ल एक्स स्क्वेयर की। यहाँ u/v फॉर्म लगाऊंगा। अब u/v फॉर्म में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर, अब रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो ये वाली टर्म 0, माइनस मैंने बाहर रखा हुआ है, और एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x, और y का क्या रहेगा एज इट इज, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2xy डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर। अब थीटा मुझे ऑलरेडी पता है, अब रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो सिमिलरली यहाँ जब मैं क्या करूँगा y/x का डेरिवेटिव करूँगा तो 1/x एज इट इज एज ए कॉन्स्टेंट विद रिस्पेक्ट टू y का 1, तो यहाँ मुझे मिलेगा x/x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। नाउ अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। अब विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो यहाँ पे वाई स्क्वेयर का क्या हो गया 2y, और विद सेकेंड टर्म में u/v फॉर्म में तो आगे माइनस, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। अब इक्वेशन थर्ड क्या थी हमारी 2xy डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, और कर्ल स्क्वेयर थीटा प्लस कर्ल वाई स्क्वेयर की वैल्यू क्या आई है -2xy डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। दोनों को जब मैं ऐड करूंगा ये इक्वल टू 0 आएंगे, और यही मुझे प्रूफ करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, u इज इक्वल टू e की पावर एक्स वाई, ये हमें दिया हुआ है, और प्रूफ क्या करना है कि कर्ल स्क्वेयर u बाई कर्ल एक्स स्क्वेयर प्लस कर्ल स्क्वेयर u बाई कर्ल वाई स्क्वेयर वो इक्वल है 1/u ऑफ कर्ल u बाई कर्ल एक्स का स्क्वेयर प्लस कर्ल u बाई कर्ल वाई का स्क्वेयर। सबसे पहले u इज इक्वल टू e की पावर एक्स वाई, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो कर्ल u बाई कर्ल एक्स हमारे पास यहां से निकलेगा। अब e की पावर एक्स वाई एज इट इज, एक्स वाई का विद रिस्पेक्ट टू x, x का 1 तो y हमारे पास ये बचेगा। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए y कांस्टेंट एज इट इज और e की एक्स वाई एज इट इज, e की एक्स वाई है तो एक्स वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, तो यहाँ से वाई स्क्वेयर e की पावर एक्स वाई बचेगा। नाउ इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो कर्ल u बाई कर्ल y इज इक्वल टू e की एक्स वाई और विद रिस्पेक्ट टू एक्स y का 1 और x यहाँ पे बचेगा। अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो कर्ल स्क्वेयर u बाई कर्ल y स्क्वेयर इज इक्वल टू x कांस्टेंट e की एक्स वाई, अब एक्स वाई करेंगे तो y का 1 x एज इट इज, तो एक्स स्क्वेयर e की पावर एक्स वाई। अब LHS ये दोनों वैल्यूज को हम क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ से एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर विद इन ब्रैकेट और कॉमन क्या आ गया मेरा e की पावर एक्स वाई।
अब e की पावर एक्स वाई एज इट इज, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र मुझे पता है कि ये किसके इक्वल है, आर स्क्र के, और आर स्क्र यू, यहाँ से हम क्या आ सकता है कि आर स्क्र यू के इक्वल है। नाउ आर एच एस क्या बोला है कि 1/u, यू की वैल्यू मैंने पहले रख दी, e की पावर एक्स वाई। अब कर्ल यू बाय कर्ल एक्स, इसकी वैल्यू क्या थी, e की पावर एक्स वाई इंटू वाई, कर्ल यू बाय कर्ल वाई, e की पावर एक्स वाई इंटू एक्स, दोनों का स्क्वायर करूंगा तो इधर से वाई स्क्वायर e की पावर एक्स वाई का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर एक्स वाई का स्क्वायर, यहाँ से e की पावर एक्स वाई का स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये किसके इक्वल था, आर स्क्वायर के इक्वल। e की पावर एक्स वाई से एक e की पावर एक्स वाई कट जाएगा, तो e की पावर एक्स वाई इंटू आर स्क्वायर, ये हमारा आर एच एस, ये दोनों हमारे एल एच एस और आर एच एस। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या बोला है कि इफ जेड इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स प्लस आर माइनस आर है, तो हमें प्रूफ करना है कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस वाई, और आर हमारा हमें पता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल होता है। नाउ जब हम पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे जेड को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस आर, यू इंटू वी फॉर्म लगाएंगे, तो पहले विद टू एक्स किया तो 1 आ गया, लॉग एक्स प्लस आर एज इट इज, प्लस एक्स एज इट इज, अब किसका करना है, लॉग एक्स प्लस आर, तो 1/x प्लस आर, अब किसका करना है, एक्स प्लस आर का, रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का 1 प्लस आर, आर की वैल्यू कर्ल आर बाय कर्ल एक्स, जब मैं करूँगा आर का तो 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर -1/2 इंटू 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई, सेम मैंने यहाँ पे किया, माइनस आर, आर का जब किया रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये आ गया, तो ये पूरा इक्वेशन लिखी गई। तो log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज प्लस एक्स, इसका मैंने एलसीएम ले लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट ऊपर आ गया, प्लस एक्स, 2 से 2 कैंसिल हो चुका था, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो मेरा नीचे बचा था वो मैंने यहाँ लिख लिया, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मेरा नीचे बचा, और माइनस एक्स बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये मेरा x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, x बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये प्लस और माइनस है तो ये आपस में कैंसिल हो, मेरे पास क्या बचेगा, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ डिफरेंशिएट पार्शली अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, अब log x प्लस आर की फॉर्म है तो 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब किसका करना है, x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डेट इज ऑफ x प्लस आर, आर की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अब एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऊपर चला गया, 2 से 2 कैंसिल, प्लस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, और हमारे पास बचा 1 ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स क्यूब इज इक्वल टू, अब इसका करना है तो सेम -1/2 आगे, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पहले क्या था 1/2 प्लस 1 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर 3/2। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मुझे पता है आर स्क्वायर के इक्वल होता है, तो आर स्क्वायर यहाँ लिख लिया, तो नीचे 3/2 से 2 और आर का स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे, तो -x/r क्यूब,
ये हमें प्रूफ करना था, तो एक पार्ट हमारा प्रूफ कर चुका है। नाउ अब इसको हमने पार्शली डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू वाई। जब हम पार्शली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस वाई बाई एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ अगेन पार्शली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो माइनस कर्ल वाई ऑफ वाई बाई एक्स प्लस आर, यू बाई वी फॉर्म लगाई, नीचे वाले का स्क्वायर, ऊपर विद रिस्पेक्ट टू वाई का 1 और एक्स प्लस आर एज इट इज, माइनस वाई एज इट इज। अब क्या होगा, रिस्पेक्ट टू किसका किया है, वाई, तो यहाँ से वाई स्क्वायर का 2y, ठीक है, और ये क्या बचा 2 बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल, तो x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो ये वाला पार्ट इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये आ गया, प्लस अब ये क्या है, दोनों क्या रूट में है, तो यहाँ मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसे ओपन करूँगा तो माइनस वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर मेरा खत्म। अब यहाँ से x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये लेफ्ट था मेरा, और इधर से x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से ऊपर से मैं x कॉमन ले लूँगा, तो x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये बचेगा मेरे पास। इससे जो मेरे पास नीचे वाले स्क्वायर की वैल्यू थी एक कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास एक लेफ्ट बचेगा x प्लस अंडर रूट ऑफ प्लस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या था कि कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल वाई स्क्वायर वो किसके इक्वल आना चाहिए, 1 ओवर एक्स प्लस वाई। अब कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, 1 ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मैंने वो पुट कर दी, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विदिन ब्रैकेट एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यहाँ से मैंने अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लिया। अब एलसीएम लूँगा तो यहाँ बचा 1 माइनस पहले एक्स ओवर एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एलसीएम लेने के बाद ये ऊपर चला गया माइनस एक्स कैंसिल। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल था, आर स्क्वायर के, तो यहाँ से मेरे पास 1 बाई आर बचा। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये किसके इक्वल था, आर के, ये आर के था, ये आर के था और ये भी आर के, एक्स प्लस आर, ठीक है। आर से आर मेरा कैंसिल और ये क्या बचा 1 ओवर एक्स प्लस आर, और यही मुझे प्रूफ करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, u इज इक्वल टू एफ ऑफ आर, और आर हमें ऑलरेडी पता है, पर इसमें क्या बोला है कि आपको कर्ल स्क्वायर u बाई कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर u बाई कर्ल वाई स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर u बाई कर्ल जेड स्क्वायर वो किसके इक्वल है, एफ डैश ऑफ आर प्लस 2 बाई आर ऑफ एफ डैश आर। क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है। सबसे पहले u को हम पार्शली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले क्योंकि हमने कर्ल स्क्वायर u बाई कर्ल एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे और ये सिमिलरली हमारे दोनों की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो कर्ल u बाई कर्ल x, तो f का क्या हो जाएगा, f डैश r, और विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो कर्ल x बाई कर्ल r। तो कर्ल r बाई कर्ल x हमने पहले भी निकाला है अदर क्वेश्चन में, ये किसके इक्वल हो जाएगा, x बाई r। अगेन पार्शली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x,
एफ डैश ऑफ आर इंटू एक्स बाय आर। अब कि एफ डैश आर का करूँगा तो एफ डबल डैश आर, आर का कर्ल आर बाय कर्ल एक्स बाय आर एज इट इज़। अब कि एफ डैश आर एज इट इज़ और एक्स बाय आर में यू बाय वी फॉर्म, तो यहाँ से आर स्क्वेयर, नीचे ऊपर एक्स का 1, तो बचा क्या आर माइनस एक्स एज इट इज़ इंटू आर, तो कर्ल आर बाय कर्ल एक्स। अब कर्ल आर बाय कर्ल एक्स किसके इक्वल है, एक्स बाय आर। इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी है, तो कर्ल आर एक्स में दोनों में वैल्यू पुट करूँगा तो एफ डबल डैश ऑफ आर, यहाँ से क्या हो गया एक्स स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर प्लस एफ डैश ऑफ आर, आर इंटू एक्स स्क्वेयर बाय आर, ये नीचे जाके आर क्यूब और ऊपर आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। अब सिमिलरली किसका बनेगा, कर्ल स्क्वेयर यू बाय कर्ल वाई स्क्वेयर का सेम रहेगा, बस एक्स की जगह क्या हो गया आपका वाई। सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे तो वाई की जगह जेड हो गया और कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब ऐड 1, 2 एंड 3 क्या होगा, एफ डबल डैश आर मैंने कॉमन लिया, अंदर वाले टर्म्स को लिखूंगा तो एक्स स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर प्लस एफ डैश ऑफ आर, तीनों में से कॉमन लिया और तीनों को यहाँ लिखूंगा तो आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर बाय आर क्यूब प्लस आर स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बाय आर क्यूब प्लस आर स्क्वेयर माइनस जेड क्यूब स्क्वेयर बाय आर क्यूब। अब एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर ऊपर आ गया, नीचे एलसीएम से आर स्क्वेयर। सिमिलरली आर क्यूब एलसीएम लिया तो यहाँ पे देखो 3r स्क्वेयर बन रहा है, 3r स्क्वेयर और माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस जेड, यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, और ये किसके इक्वल है इसमें आर स्क्वेयर के। 3r स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर क्या आ गया 2r स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। यहाँ से ये किसके इक्वल था सेम आर स्क्वेयर स्क्वेयर कैंसल, तो यहाँ से एफ डैश ऑफ आर प्लस एफ डैश ऑफ आर। अब आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर तो 2 बाई आर, और क्वेश्चन में क्या बोला था कि हमें इन तीनों का सम किसके इक्वल आना चाहिए, एफ डैश ऑफ आर प्लस 2 बाई आर ऑफ एफ डैश आर, और यही हमें प्रूफ करना था। थैंक यू।